बैटल थ्रू द हेवन गॉड। आप सब लोग एक साथ आओ। हजारों सालों से बंद पड़ा था वो रहस्य, एक ऐसी युद्ध तकनीक जिसका ग्रंथ खाली था, जिसे समझना तो दूर, किसी ने छूने की भी हिम्मत नहीं की। नमस्कार डियर दोस्तों, द फ्लेम एम्परर गॉड दुनिया में स्वागत है आप सभी का। लेकिन आज पत्थर का दरवाजा खुलता है और बाहर आता है एक नाम, जियोयान। सैकड़ों शिष्य उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दानव सामने खड़ा हो। क्या उसने सच में मानव महल के खजाने को साध लिया है? क्या सच में उसने स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक की शक्ति को जगा दिया है? और तभी भीड़ से एक आवाज गूंजती है, अगर तुम सच में सफल हुए हो तो हमें चुनौती दो। कुछ सेकंड का सन्नाटा। जियोयान मुस्कुराता है, धीरे धीरे आकाश में कदम रखता है। उसकी आंखों में जलती है अग्नि और वो कहता है, एक एक करके क्यों, तुम सब एक साथ आओ। आज ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये है एक सम्राट के उदय की घोषणा। अगर आप तैयार हैं देखने के लिए कि कैसे एक अकेला योद्धा सैकड़ों को चुनौती देता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मानव महल का इतिहास बदलने वाला है। पत्थर का विशाल द्वार धीरे धीरे खुला, उसकी दरारों से धुएं और प्राचीन ऊर्जा की लहरें बाहर निकलने लगी। अगले ही पल एक आकृति प्रकाश की किरणों के बीच प्रकट हुई। जियाओ यान, वो सच में शियाओ यान है। सैकड़ों शिष्यों की आवाजें धूपदान मंडप के प्रांगण में गूंज उठीं। हवा में उत्तेजना थी, संदेह था और एक अजीब सा भय भी। अंतिम साधना का क्षण। कुछ ही क्षण पहले पत्थर के कक्ष के भीतर, जहां हजारों वर्षों से कोई भी पूर्ण साधना नहीं कर पाया था, जियाओ यान अंतिम पंक्ति पर ध्यानमग्न बैठा था। उसके सामने रखी थी स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक की युद्ध तकनीक की प्राचीन पुस्तक। वो पुस्तक जो बाहर से साधारण दिखती थी पर भीतर शून्य थी। हजारों वर्षों से कोई भी उसकी वास्तविक विधि नहीं समझ पाया था, लेकिन जियाओ यान ने उस शून्य में छिपी पूर्णता को देख लिया था। तो असली साधना शब्दों में नहीं, चेतना में छिपी थी। उसने आंखें खोली, उसकी पुतलियों में सुनहरी अग्नि जल उठी। वो उठ खड़ा हुआ। अब समय है वापसी। जब वो बाहर निकला, सैकड़ों निगाहें उस पर टिक गई। लिंग जुआन, लिंग युंगुआंग, वुझू निवास के शिष्य, मानव महल के 3 नेता, पृथ्वी महल के वरिष्ठ, सभी वही खड़े थे। हर चेहरा जिज्ञासा और अविश्वास से भरा हुआ। मु जुजी सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता भी थी और उम्मीद भी। कैसा रहा? शियोंग युआन ने सीधा प्रश्न किया। पूरा प्रांगण मौन हो गया, सांसें थम गई। जियाओ यान हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाया है। क्या? चारों ओर हलचल मच गई। कई शिष्यों की आंखें फैल गई। तुम सच में सफल हो गए? क्या सचमुच स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक की विधि समझ ली? शियोंग युआन के चेहरे का रंग बदल गया। वो जानता था, अगर ये सच है तो ये हजारों वर्षों में पहली घटना है। सत्य की पुष्टि। मु जुजी आगे बढ़े। उनकी आवाज कांप रही थी। बच्चे, सच बताओ, क्या तुमने सच में उस खजाने की समस्या सुलझा ली? जियाओ यान ने बिना झिझक कहा। जी हां, मानव महल की रक्षा करने वाली तकनीक अब अधूरी नहीं रही। अगले ही क्षण मु जुजी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम हमारे महल का गौरव हो। शिष्यों में हलचल मच गई। ये राक्षस है। टोंगटियन नदी का रिकॉर्ड तोड़ा, और अब ये भी। वांग चेन ने भौहें सिकोड़ ली। इतनी आसानी से नहीं हो सकता, शिंग्यू ने धीमे स्वर में कहा। अगर ये सच है तो हम सब पीछे छूट चुके हैं। अलिखित नियम। तभी मुजुजी ने धीमे से कहा, हमारे धूपदान मंडप का एक अलिखित नियम है। जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। कौन सा नियम? जो भी चौथे स्तर की युद्ध तकनीक से बाहर निकलता है
उसे सभी शिष्यों को चुनौती देने या चुनौती स्वीकार करने का अधिकार होता है और संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करता। प्रांगण में खड़े हट्टे-कट्टे शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, उपमंडप स्वामी, हमें जूनियर भाई को चुनौती देने का अधिकार है ना? मुजूजी मुस्कुराए। बिल्कुल। भीड़ में उत्साह फैल गया। चुनौती? जियाओ यान ने शांत स्वर में पूछा, क्या मुझे मना करने का अधिकार है? हाँ, मुजूजी बोले। भीड़ में से आवाज आई, क्या तुम डर रहे हो? इतने बड़े दावे करने के बाद पीछे हटोगे? जियाओ यान की मुस्कान गहरी हो गई। तुमने गलत समझा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं मना करने नहीं आया। उसकी आंखों में अग्नि चमकी। मैं अपनी शक्ति को परखना चाहता हूं। शक्ति का आभास। उस हट्टे-कट्टे शिष्य की शक्ति 6 सितारा 2D के मध्य स्तर की थी। पर जियाओ यान 6 सितारा 2D का शिखर। मानव लोक में उससे ऊपर कोई नहीं। पृथ्वी लोक में भी गिने चुने। भीड़ में दबाव बढ़ गया। हवा भारी हो गई। निर्णायक क्षण। जियाओ यान अचानक आकाश में उठ गया। उसका शरीर नीली ज्वाला से घिर गया। मुझे पता है तुम सब यहां क्यों आए हो। वो ऊपर से सबको देख रहा था। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। उसने दोनों हाथ फैलाए। एक एक करके समय क्यों बर्बाद करें? उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। तुम सब एक साथ आओ। विस्फोट। क्षण भर सन्नाटा। फिर ऊर्जा का विस्फोट। सैकड़ों शिष्यों के चेहरों पर क्रोध और उत्तेजना की ज्वाला भड़क उठी। ये हमारा अपमान है। इसे सबक सिखाओ। पृथ्वी महल के कुछ वरिष्ठ शिष्य आगे बढ़े। आकाश में ऊर्जा चक्र बनने लगे। विभिन्न रंगों की डोची चमक उठी। लेकिन जियाओ यान स्थिर था। उसकी पीठ के पीछे एक विशाल अग्नि प्रतीक उभरा। स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक का प्रतीक। धरती कांप उठी। आकाश लाल हो गया। आंतरिक संवाद। क्या मैं अहंकारी हो रहा हूं? उसने मन ही मन सोचा। नहीं, ये आवश्यक है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे सबको पार करना होगा। उसके भीतर ज्वाला और विष दोनों शक्ति सक्रिय हो गई। वो जानता था आज की लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, प्रतिष्ठा की भी है। अंतिम दृश्य। नीचे खड़े शिष्य एक एक कर आकाश में उठने लगे। ऊर्जा लहरें टकराई। मुजूजी ने गहरी सांस ली। इतिहास आज फिर लिखा जाएगा। शियोंग युआन ने सिर झुका लिया। अगर वो जीत गया तो मानव महल का युग बदल जाएगा। आकाश में सैकड़ों ऊर्जा चक्र। बीच में अकेला जियाओ यान। उसकी आंखों में केवल एक चमक। आओ, देखो स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक का असली अर्थ क्या है। और अगले ही पल आकाश फट पड़ा। धूपदान मंडप का विशाल आकाश प्रांगण। सैकड़ों शिष्य और उनके बीच अकेला खड़ा जियाओ यान। उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। अगर तुम सबको असंतोष है तो एक साथ आओ। एक पल का मौन। फिर जैसे आग में घी पड़ गया हो। अपमान की ज्वाला। धिक्कार है। ये लड़का हद से ज्यादा घमंडी है। क्या इसे लगता है कि वो हम सबको अकेले हरा देगा? भीड़ में उबाल आ गया। यहां मौजूद हर शिष्य चौथे स्तर के युद्ध कला मंडप से होकर आया था। किसी ने अमर स्तर की तकनीक पाई थी, किसी ने दुर्लभ अग्नि कौशल, तो किसी ने आकाश भेदी प्रहार। हर कोई अपने आप को असाधारण समझता था। और अब एक युवक उन्हें खुलेआम चुनौती दे रहा था। घेरा। स्विश, स्विश, स्विश। आकाश में सैकड़ों आकृतियां उठीं। कुछ ही सांसों में जियाओ यान चारों ओर से घिर गया। नीचे खड़ी मु यिंगिंग की आंखों में चिंता की लकीर उभरी। क्या तुम्हें सहायता चाहिए? उसने अग्नि संदेश के माध्यम से पूछा। जियाओ यान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, ये मेरा युद्ध है। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। वो जानता था आज की लड़ाई केवल शक्ति की परीक्षा नहीं, मानव महल की प्रतिष्ठा का पुनर्जन्म है। विश्लेषण। सामने खड़े शिष्य अधिकांश 6 सितारा 2D के प्रारंभिक
और मध्य चरण में, कुछ अंतिम चरण में। पर जियाओयान 6 सितारा डो डी का शिखर, और उससे भी अधिक भयावह उसकी आत्मिक शक्ति। झू युआन की दृष्टि भीड़ के किनारे पृथ्वी महल के 7 सितारा डो डी विशेषज्ञ झू युआन की आंखें सिकुड़ी हुई थी। मत जाओ, उसने वांग चेन को रोका। क्यों? झू युआन ने धीमे स्वर में कहा। यह युवक साधारण नहीं है। उसकी निगाहें जियाओ यान के चारों ओर फैली सूक्ष्म ऊर्जा पर टिक गई। उसकी आत्मिक शक्ति सम्राट स्तर के पृथ्वी स्तर तक पहुंच चुकी है। क्या? वांग चेन और शिंग्यू के चेहरे बदल गए। ये असंभव है। वो 30 वर्ष का भी नहीं। किन शिन ने शांत भाव से कहा, जो तुम नहीं कर सकते वो कोई और नहीं कर सकता, ये जरूरी नहीं। उन शब्दों ने वातावरण को और गंभीर बना दिया। आत्मा की गहराई, आत्मिक शक्ति, अदृश्य, अमूर्त और युद्ध ऊर्जा से कहीं अधिक कठिन साधना। सम्राट लोक, नश्वर सम्राट, पृथ्वी सम्राट और जियाओ यान सीधे पृथ्वी सम्राट स्तर की दहलीज पर। झू युआन के माथे पर हल्की पसीने की बूंद उभरी। अगर ये सच है तो आज इतिहास बदलेगा। आरंभ। एक साथ हमला करो। एक चीख गूंजी। अगले ही क्षण सैकड़ों प्रहार, सैकड़ों ऊर्जा लहरें आकाश को चीरती हुई जियाओ यान की ओर बढ़ी। आग, बिजली, तलवार छाया, वायु चक्र, हर दिशा से मृत्यु बरस रही थी। लेकिन जियाओ यान की आंखें स्थिर थी। उद्घोषणा, मुझे क्षमा करना। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। आज तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। उसके पीछे प्राचीन अग्निशासक की छाया प्रकट हुई। एक विशाल दैवी शासक, जैसे आकाश को माप रहा हो। मुंह जुजी की आंखें भर आई। ये मानव महल का संरक्षक खजाना। विस्फोट। जियाओ यान ने दोनों हाथ फैलाए। स्वर्ग को स्थानांतरित करने वाला शासक। उसकी हथेली में प्रकाश फूटा। एक चमकदार विशाल शासक छाया उभरी, जो हजारों वर्षों से सुप्त थी। ब्रेक। ध्वनि जैसे बिजली की गड़गड़ाहट। शासक छाया आगे बढ़ी। पहला टकराव। 10 शिष्य हवा में उछल गए। दूसरा प्रहार। आग और बिजली का महासंघर्ष। तीसरा। पूरा आकाश अंधकार में डूब गया। आंतरिक ज्वाला। जियाओ यान के भीतर 2 शक्तियां सक्रिय थी, विष और अग्नि। उसकी नसों में ऊर्जा उफन रही थी। ये तो बस आरंभ है, उसने मन ही मन कहा। हर प्रहार के साथ उसकी आत्मिक शक्ति फैल रही थी। कई शिष्यों को लगा जैसे उनके मन पर दबाव पड़ रहा हो। उनके कदम लड़खड़ा गए। भीषण संघर्ष। सैकड़ों बनाम एक। पर दृश्य उल्टा था। हर बार जब कोई शिष्य निकट आता, शासक छाया उसे पीछे धकेल देती। कुछ ही क्षणों में आकाश में घायल आकृतियां गिरने लगी। वांग चेन स्तब्ध था। ये असंभव है। शिंग्यू बुदबुदाया। हम गलत थे। निर्णायक प्रहार। अचानक 5 अंतिम चरण के 6 सितारा शिष्य एक साथ आगे बढ़े। संयुक्त आक्रमण। उनकी ऊर्जा मिलकर एक विशाल अग्नि ड्रैगन बनी। जियाओ यान मुस्कुराया। अच्छा है, अब मजा आएगा। उसने अपनी आत्मिक शक्ति पूरी तरह मुक्त कर दी। क्षण भर के लिए सैकड़ों शिष्यों के दिमाग सुन्न हो गए। फिर स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक, पूर्ण रूप। शासक छाया विशाल हो गई। ड्रैगन और शासक की टक्कर। बूम। धूपदान मंडप की धरती कांप उठी। ड्रैगन टूट गया। 5 शिष्य नीचे गिर पड़े। मौन। कुछ ही मिनटों में आकाश खाली हो गया। सैकड़ों शिष्य या तो जमीन पर बैठे थे या घुटनों के बल। बीच में अकेला खड़ा जियाओ यान। उसकी सांस थोड़ी तेज थी, पर उसकी आंखों में वही शांत अग्नि। स्वीकृति। झू युआन धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैं स्वीकार करता हूं, आज मानव महल ने पुनर्जन्म लिया है। मुजुजी की आवाज कांप उठी। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। भीड़ में कोई विरोध नहीं बचा था।
अंतिम घोषणा। जियाओ यान ने नीचे देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं ललकारा था। मैं चाहता था कि तुम देखो, मानव महल की कला मृत नहीं है। उसकी आवाज प्रांगण में गूंज उठी। आज से हमारी ज्वाला फिर प्रज्वलित होगी। आकाश में सूर्य की किरणें फैल गई। और उस दिन धूपदान मंडप में एक नया युग आरंभ हुआ। धूपदान मंडप का आकाश अभी भी पिछली भिड़ंत की ऊर्जा से कांप रहा था। हवा में जली हुई डोची की गंध तैर रही थी। धरती पर बैठे सैकड़ों शिष्य अभी तक स्तब्ध थे। कुछ ही क्षण पहले एक अकेले युवक ने सबको परास्त कर दिया था, और अब शांति के उस गहरे सन्नाटे को एक नई आवाज ने तोड़ दिया। महाशासक की छाया। बूम, बूम, बूम। आकाश में एक बार फिर विशाल छाया उभरी, मानो कोई प्राचीन देवता अपने शस्त्र को वापस समेट रहा हो। जियाओ यान ने धीरे से हाथ उठाया। वापस आ जाओ। स्वर्ग परिवर्तनशील शासक की विशाल छाया प्रकाश की धारा में बदल गई, और उसकी हथेली में स्थित विचित्र ज्वाला शाश्वत शासक में समा गई। क्षण भर में सब शांत, मानो अभी जो हुआ वो केवल स्वप्न था, पुनर्जन्म का क्षण। शाबाश। मानव महल के शिष्यों की भीड़ अचानक जयकारों से गूंज उठी। स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक फिर जीवित हो गया। हजारों वर्षों का श्राप टूट गया। मुजुजी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा नहीं था कि अपने जीवन काल में इसे फिर से चमकते देख पाऊंगा। उनकी आवाज भर्रा गई। आज केवल एक लड़ाई नहीं जीती गई थी, आज मानव महल का आत्मसम्मान पुनर्जीवित हुआ था। सन्नाटा और तूफान। शिष्य धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। मुजुजी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ महीनों में विशेष खंडहर खुलेंगे, वही तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। सब कुछ समाप्त हो रहा था। तभी उपप्रमुख मुजुजी, कृपया एक क्षण ठहरिए। आवाज गंभीर थी, गंभीर और भारी। जियाओ यान ने सिर उठाया। उसकी दृष्टि सीधे उस व्यक्ति पर टिकी। झू युआन, पृथ्वी महल का शेर। झू युआन, पृथ्वी महल का वर्तमान सबसे शक्तिशाली शिष्य। 7 सितारा डोडी। उसके कदम धीमे पर स्थिर थे, आंखों में युद्ध की ज्वाला। मैंने सुना है, उसने शांत स्वर में कहा, कि स्वर्ग, पृथ्वी और मानव लोकों के तीनों खजानों में मानव लोक का खजाना सर्वोत्तम है। भीड़ में हलचल। मैं केवल इस कथन की सत्यता परखना चाहता हूं। टकराव से पहले मुजुजी तुरंत तमतमा उठे। झू युआन, तुम 7 सितारा डो सम्राट होकर 6 सितारा के विरुद्ध चुनौती दोगे? ये शर्मनाक है। झू युआन मुस्कुराया। शर्म? शक्ति के सामने शर्म का क्या मूल्य? उसके शरीर से 7 सितारा डो डी की प्रचंड ऊर्जा फूट पड़ी। धरती कांप गई। भीड़ सहम गई। निर्णय। मुजुजी आगे बढ़ने ही वाले थे कि जियाओ यान ने उनका हाथ पकड़ लिया। वाइस हॉल मास्टर, मुझे अनुमति दीजिए। नहीं, मुजुजी ने कहा, तुम अभी। जियाओ यान की आवाज गूंजी। एकमात्र 7 सितारा डो डी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सन्नाटा। उसकी आंखों में आग थी। आप साबित करना चाहते हैं कि पृथ्वी लोक का खजाना श्रेष्ठ है, तो मैं भी साबित कर दूंगा। मानव लोक का खजाना ही सर्वोच्च है। भीड़ की प्रतिक्रिया। क्या ये पागल हो गया है? 7 सितारा डो डी से भिड़ेगा? लिंगजुआन के चेहरे पर चिंता थी। दूसरे वरिष्ठ भाई, ये ठीक नहीं है, झांग वुमेंग ने फुसफुसाया। दूसरा भाई यूं ही कदम नहीं उठाता। मु यिंगेंग और शियाओ यी ने एक दूसरे को देखा। हमें उस पर भरोसा है। उनकी आंखों में संदेह नहीं था। युद्ध भावना का उदय। झू युआन ने दोनों उपप्रमुखों की ओर झुककर कहा, मैं विनम्र निवेदन करता हूं, इस युद्ध का साक्षी बने। उसके शब्द समाप्त होते ही उसके चारों ओर पृथ्वी तत्व की प्रचंड ऊर्जा घूमने लगी। धरती से चट्टानी स्तंभ उठ खड़े हुए। आकाश धुंधला हो गया। ये 7 सितारा डो डी की असली शक्ति थी। जियाओ यान का आंतरिक संकल्प। 7 सितारा,
जियाओ यान ने मन ही मन सोचा, ये साधारण विरोधी नहीं है। पर उसके भीतर भय नहीं था, केवल उत्साह। उसने अपनी आत्मिक शक्ति को स्थिर किया। सम्राट स्तर पृथ्वी आत्मा की तरंगे सूक्ष्म रूप से फैल गई। झू युआन की आंखें सिकुड़ी। जैसा मैंने सोचा था, ये लड़का साधारण नहीं है। आकाश का द्वंद्व। दोनों आकाश में उठे। एक ओर पृथ्वी महल का 7 सितारा डो सम्राट झू युआन, दूसरी ओर मानव महल का गौरव 6 सितारा शिखर जियाओ यान। भीड़ सांस रोके देख रही थी। प्रथम टकराव। झू युआन ने पहला कदम उठाया। पृथ्वी भंजन मुट्ठी। आकाश से एक विशाल चट्टानी मुट्ठी उतरी। जियाओ यान मुस्कुराया। स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक। उसके पीछे विशाल शासक छाया उभरी। दोनों शक्तियां टकराईं। बूम! ध्वनि से पूरा मंडप हिल उठा। बराबरी। झू युआन की आंखों में आश्चर्य। 6 सितारा और फिर भी बराबरी। जियाओ यान की सांस भारी थी, पर दृष्टि अडिग। ये तो बस आरंभ है। आत्मिक युद्ध। अचानक जियाओ यान की आत्मिक शक्ति फूटी। झू युआन के मस्तिष्क में दबाव उत्पन्न हुआ। क्षण भर के लिए उसका संतुलन डगमगाया। सम्राट स्तर पृथ्वी आत्मा। वो दांत भींचकर बोला। भीड़ स्तब्ध। अंतिम घोषणा। जियाओ यान की आवाज गूंजी। आज केवल शक्ति की नहीं, युग की लड़ाई है। उसके पीछे ज्वाला शाश्वत शासक पुनः चमका। झू युआन हंसा। अच्छा, तब आओ, देखते हैं कौन सा खजाना श्रेष्ठ है। दोनों की ऊर्जा चरम पर पहुंची। आकाश 2 भागों में बंट गया। एक ओर अग्नि, दूसरी ओर पृथ्वी। और अगले ही क्षण बूम! युद्ध आरंभ हो गया। आकाश के बीचों बीच 2 परछाइयां आमने सामने खड़ी थी। एक ओर पृथ्वी महल का गौरव 7 सितारा डो सम्राट झू युआन, दूसरी ओर मानव महल की नई ज्वाला 6 सितारा शिखर शाओ यान। नीचे 100 फीट का युद्ध क्षेत्र 2 उप प्रमुखों की जीवन शक्ति से घिरा हुआ था। कोई भी बाहरी ऊर्जा उस दायरे को पार नहीं कर सकती थी। मुजुजी ने गहरी आवाज में कहा, अपनी सीमा जानकर लड़ना। अगर प्रहार नियंत्रण से बाहर गया तो हम हस्तक्षेप करेंगे। श्योंग युआन ने तुरंत आत्मिक संदेश झू युआन तक पहुंचाया। ज्यादा दूर मत जाना। पर झू युआन की आंखों में केवल युद्ध था। प्रारंभिक वार्तालाप। शक्ति का रहस्य। आकाश में धीमे धीमे घूमती ऊर्जा के बीच झू युआन बोला, 6ठे सितारा डो डी के बाद जीवन शक्ति प्रकट होती है। 7वें सितारे पर वो गुण धारण कर लेती है। मेरी जीवन शक्ति अग्नि तत्व से युक्त है। लेकिन वो ठहर गया। तुम्हारे भीतर जीवन शक्ति क्यों नहीं है? शाओ यान हल्का मुस्कुराया। अगर कोई शक्ति मुझे पसंद न हो तो मैं उसे क्यों स्वीकार करूं? उसकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में धार थी। मुझे युद्ध की शक्ति अधिक प्रिय है। झू युआन की भौहें तन गई। तो चलो देख लेते हैं युद्ध का उद्घाटन। शुरू करो। झू युआन बिजली की गति से आगे बढ़ा। शाओ यान ने तुरंत दोनों हाथ फैलाए। अमर शरीर। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश में डूब गया। सम्राट ज्वाला। धरती पीली पवित्र अग्नि उसके चारों ओर प्रकट हुई। तापमान अचानक बढ़ गया। आकाश की हवा तक कांपने लगी। मुजुजी की आंखें चमक उठीं। इस बच्चे ने सब कुछ एक साथ खोल दिया। प्रथम टकराव। शाओ यान ने बिना देर किए प्रहार किया। 7 गुना स्वर्ग भेदी शासक। प्रथम स्तर। अग्नि से बना विशाल शासक झू युआन की ओर लपका। झू युआन ने मुस्कुराते हुए एक हाथ उठाया। बहुत सुंदर, पर मेरे सामने पर्याप्त नहीं। उसने सहजता से उस प्रहार को किनारे फेंक दिया। भीड़ में फुसफुसाहट। 7 सितारा सच में अलग है, पर शाओ यान की आंखों में कोई निराशा नहीं थी। योजना का आरंभ। दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। अग्नि के शासक एक के बाद एक प्रकट होते गए। झू युआन हर प्रहार को निष्क्रिय कर देता।
पर आग बुझती नहीं थी। हर प्रहार के बाद ज्वालाएं उस युद्ध क्षेत्र में फैलती जा रही थी, मानो भूमि में कोई अदृश्य बीज बोया जा रहा हो। झू युआन ने भौहें सिकोड़ ली। ये कुछ गड़बड़ है, अग्नि का जाल। श्याओ यान भीतर ही भीतर मुस्कुराया। आकाश परिवर्तनशील शासक केवल शक्ति उधार लेने की विधि है। शक्ति कोई भी हो सकती है। अगर इसे पवित्र ज्वाला से संचालित करूं तो? उसकी आंखों में चमक आई। 7 गुना स्वर्ग भेदी शासक के हर प्रहार ने युद्ध क्षेत्र को अग्नि आभा से भर दिया था। अब पूरा 100 फीट क्षेत्र पवित्र ज्वाला के सूक्ष्म कणों से संतृप्त था। झू युआन का पलटवार। झू युआन ने अचानक गर्जना की। काफी हुआ। उसके शरीर के चारों ओर लाल जीवन शक्ति उभरी। पृथ्वी प्रज्वलित प्रहार। धरती तत्व और अग्नि जीवन शक्ति मिलकर ज्वालामुखी विस्फोट में बदल गए। श्याओ यान पीछे धकेला गया। उसका अमर शरीर चमक उठा। झटका भारी था, पर सहनीय। भीड़ में हलचल। अब खत्म हो जाएगा। निर्णायक मोड़। श्याओ यान ने आंखें बंद की। क्षण भर, फिर उसकी पवित्र ज्वाला अचानक भड़क उठी। जो ज्वालाएं पहले बिखरी थी, वे जीवित हो उठीं। पूरा युद्ध क्षेत्र अब एक विशाल अग्निमंडल बन चुका था। श्योंग युआन चिल्लाया, धत, इसने पवित्र ज्वाला भी सक्रिय कर दी। मु जुजी हल्का हंसा। अब असली खेल शुरू हुआ है। गुप्त योजना उजागर। श्याओ यान ने मन ही मन कहा, झू युआन, तुम मेरे प्रयोग के लिए उपयुक्त हो। पवित्र ज्वाला चालित स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक। देखते हैं इसकी सीमा क्या है। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। पूरे युद्ध क्षेत्र की ज्वालाएं एक बिंदु की ओर खींचने लगी। झू युआन के चेहरे पर पहली बार तनाव उभरा। ये किस प्रकार की शक्ति है? शक्ति का संघनन। आकाश में एक विशाल अग्नि चक्र बना। उसके केंद्र में श्याओ यान, मानो ज्वालाओं का सम्राट। उसकी आत्मिक शक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय थी। सम्राट स्तर पृथ्वी आत्मा का दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। झू युआन ने दांत भींचे। तो यही तुम्हारी योजना थी। पहले अग्नि फैलाना, फिर उसे एकत्रित करना। श्याओ यान मुस्कुराया। तुमने देर से समझा। अंतिम उद्घोष। पवित्र ज्वाला स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक। उसकी आवाज आकाश में गूंज उठी। एक अग्नि देवता की आकृति प्रकट हुई। विशाल, दैदीप्यमान, विनाशकारी। झू युआन ने भी अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति जगा दी। आओ। 2 महाशक्तियां टकराईं। बूम। पूरा मंडप कांप उठा। ऊर्जा तरंगे उपप्रमुखों के अवरोध से टकराईं। भीड़ सांस रोके देख रही थी। धूल और परिणाम। धुआं छंटा। 2 आकृतियां अभी भी खड़ी थी। झू युआन के होठों से रक्त की पतली रेखा बह रही थी। श्याओ यान की सांसें भारी थी, पर उसकी आंखों में वही दृढ़ अग्नि थी। झू युआन ने धीमे से कहा, तुम्हारी योजना उत्कृष्ट थी। श्याओ यान ने उत्तर दिया, यह तो केवल आरंभ है। आकाश में जली हुई अग्नि की गंध फैली हुई थी। मानव महल के शिष्य स्तब्ध थे। पृथ्वी महल के शिष्य मौन। आज केवल शक्ति नहीं टकराई थी, रणनीति और धैर्य की भी परीक्षा हुई थी। और इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया, श्याओ यान केवल बलवान नहीं, बल्कि एक योजनाकार भी है। आकाश के भीतर कैद वो छोटा सा युद्ध क्षेत्र अब प्रज्वलित सूर्य की तरह चमक रहा था। चारों ओर पवित्र ज्वाला की लपटें घूम रही थी, और उनके केंद्र में श्याओ यान ने अपने दोनों हाथों से विचित्र ज्वाला शाश्वत शासक को थाम रखा था। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, झू युआन, इसे ले लो। स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक। संत स्तरीय ज्वाला का विस्फोट। इस बार जो प्रकट हुआ वो पहले जैसा नहीं था। स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक की छाया नहीं, बल्कि उसका सजीव, ज्वालामय, संत स्तरीय रूप। पवित्र ज्वाला की शक्ति से संचालित वो शासक, मानो स्वयं आकाश को मापने निकला हो।
उसके उतार चढ़ाव से पूरा क्षेत्र कांप उठा। भीड़ में सन्नाटा। ये तो संत स्तर की आभा है। वरिष्ठ भाई झू युआन इसे झेल पाएंगे? लिंग जुआन के हाथ अनजाने में भींच गए। पृथ्वी महल का प्रत्युत्तर। झू युआन की आंखों में चमक आई। डर नहीं, उत्साह। हमारे पृथ्वी महल की कला को कम मत आंकना। उसकी आवाज धीमे शुरू हुई, फिर गर्जना में बदल गई। जंगली वन्य हाथ। क्षण भर में युद्ध क्षेत्र में एक अजीब उजाड़ शक्ति फैल गई। हवा भारी हो गई। दिलों में अनकहा भय उतर आया। झू युआन की हथेली कांस्य रंग में बदल गई, मानो किसी प्राचीन वन्य देवता की शक्ति उसमें समा गई हो। उसकी हथेली में ऐसा बल था जो पर्वतों को चूर कर सकता था। दो महाशक्तियों का टकराव। शाओ यान की आंखें स्थिर थी। जंगल की शक्ति, पर मेरे लिए बेकार। उसकी पवित्र ज्वाला में आदिम वन्य जीवन की अग्नि पहले से विद्यमान थी। दोनों ने एक साथ प्रहार किया। बूम! स्वपरिवर्तनकारी शासक और जंगली वन्य हाथ आकाश में टकराए। छोटा सा क्षेत्र क्षण भर को टूटने लगा। उपप्रमुखों का हस्तक्षेप। मु जुजी चिल्लाए, शोंग युआन, अभी। दोनों 8 सितारा डोडी उपप्रमुख हवा में उठे। उनकी जीवन शक्ति ने युद्ध क्षेत्र को स्थिर किया, अन्यथा वह स्थान पूरी तरह ध्वस्त हो जाता। ऊर्जाल हरे धीरे धीरे शांत हुई। धुआं छंटने के बाद सबकी आंखें उस स्थान पर टिक गई। धुआं हटने लगा। दो आकृतियां अभी भी खड़ी थी। झू युआन की कांस्य हथेली पर दरारें थी। शाओ यान का अमर शरीर मंद पड़ चुका था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्षण भर का मौन। स्वीकारोक्ति। झू युआन ने धीरे से कहा, तुम एक चाल से आगे थे। तुम जीत गए। भीड़ स्तब्ध। क्या? 6 सितारा ने 7 सितारा को हरा दिया? लिंग जुआन की आंखें फैल गई। शाओ यान की प्रतिक्रिया। शाओ यान ने सिर हिलाया। बस किस्मत अच्छी थी। पर भीतर वो जानता था, ये जीत पूर्ण नहीं थी। अगर पवित्र ज्वाला ने जंगली वन्य हाथ की अधिकांश शक्ति अलग न की होती, तो परिणाम अलग हो सकता था। वास्तविक जीवन मरण की लड़ाई में उसकी जीत की संभावना शायद 40% से भी कम होती। झू युआन का सम्मान। झू युआन मुस्कुराया। हार तो हार है, बहाने नहीं। आज से तुम धूपदान मंडप के सर्वोपरि हो। ये कहकर वो मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। शाओ यान ने उसके होठों के कोने पर एक अजीब सी संतुष्टि देखी। आखिर ये क्या योजना बना रहा है, उसने सोचा। घोषणा। मु जुजी आगे आए। उनकी आवाज गर्व से भरी थी। मैं घोषणा करता हूं, शाओ यान अब बर्निंग इंसेंस पवेलियन का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। भीड़ में जयकार उठी। मानव महल के शिष्य गर्व से भर उठे। पृथ्वी महल के शिष्य मौन, पर सम्मान से। भीतर की आवाज। उसी क्षण शाओ यान के भंडारण वलय में स्वर्ण ड्रैगन राजा की मंद आवाज गूंजी। अच्छा लड़ा, पर याद रखो, बर्निंग टेक्निक का अंतिम चरण। हमारे ड्रैगन कबीले की शरीर शोधन विधि के बिना संभव नहीं। शाओ यान की आंखें चमक उठीं। तो अगला चरण और कठिन होगा। एक छोटी पर महत्वपूर्ण जीत। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी। मु जुजी ने घोषणा की, कुछ महीनों में खंडहर खुलेंगे। वही अगली परीक्षा होगी। आकाश शांत था, पर शाओ यान के भीतर नई ज्वाला जल उठी थी। आज की जीत पूर्ण विजय नहीं थी। ये केवल एक संकेत था। पृथ्वी महल के दूसरे वरिष्ठ भाई को हराना महान उपलब्धि थी, पर असली युद्ध अभी शेष था। युद्ध समाप्त हो चुका था। आकाश में तैरती ज्वालाएं धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। वो 100 फीट का युद्ध क्षेत्र, जो कुछ क्षण पहले संत स्तरीय टकराव का केंद्र था, अब शांत पड़ा था, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। परंतु
वातावरण में अभी भी ऊर्जा की गूंज शेष थी, और उस गूंज के साथ एक नए युग की शुरुआत। गुरु का स्नेह। शिष्य एक एक कर जा चुके थे। मुजुजी धीमे कदमों से शाओ यान के पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। हे, तुम नन्हे बदमाश, हर बार मुझे चौंका देते हो। वो मुक्का कठोर दिख रहा था, पर उसमें केवल गर्व और स्नेह था। शाओ यान हल्का झुका। ये सब वाइस हॉल मास्टर की कृपा है। मुजुजी हंस पड़े। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी चतुराई मैं अच्छी तरह जानता हूं। उनकी आंखों में संतोष था। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई थी। आने वाला खंडहर। अब कुछ महीनों में प्राचीन खंडहर खुलेंगे। मुजुजी बोले, उसी के लिए तैयारी करो। और हां, उन्होंने आंखें तरेरी। अगले कुछ महीनों तक कोई नया चमत्कार मत करना। मुझे फिर मुसीबत में मत डालना। शाओ यान मुस्कुराया। शिष्य आज्ञा मानता है। शियाओ यी की चिंता। जैसे ही वो लौटा, शियाओ यी आगे बढ़ा। बड़े भाई, आप ठीक है? उसने युद्ध के दौरान कुछ असामान्य उतार चढ़ाव देखे थे। शाओ यान ने उसकी ओर देखा और उसकी ज्वाला शक्ति को महसूस किया। अरे, तुम्हारी शक्ति बदल रही है। उसके स्वर में आश्चर्य था। शियाओ यी की आंखों में गंभीरता थी। आज रात बात करनी है, कुछ महत्वपूर्ण है। शाओ यान समझ गया, ये साधारण बात नहीं। ठीक है। लिंगजुआन की दुविधा। लिंगजुआन धीरे धीरे आगे आई। उसने होंठ भींचे। बधाई हो, मानव महल की अनमोल कला पाने पर। शाओ यान शांत रहा। धन्यवाद। क्षण भर के लिए दोनों की आंखें मिली। फिर वो अपनी चंचल मुस्कान में लौट आई। समय मिला तो फिर खेलने आऊंगी। और हवा की तरह चली गई। पर उसकी आंखों में जो झिझक थी, वो किसी और कहानी का संकेत थी। किन शिन का रहस्य। बाकी सब चले गए, केवल किन शिन रुकी रही। वो मुस्कुराई। तुम सच में बहुत अच्छे से छिपाते हो। शाओ यान ने हल्की भौं उठाई। क्या? सम्राट स्तर पृथ्वी आत्मिक शक्ति। तुमने जानबूझकर दिखाया था। शाओ यान हंसा। अगर कौशल न दिखाओ तो व्यापार कैसे चलेगा? किन शिन ने सिर हिलाया। तुम्हारी जरूरत की वस्तुएं कुछ दिनों में पहुंच जाएंगी। खंडहर खुलने से पहले सब तैयार होना चाहिए। मैं वुझू निवास में रहूंगा, शाओ यान बोला। दोनों की बातचीत साधारण लग रही थी, पर उसके भीतर भविष्य की योजनाएं छिपी थी। अफवाहों की लहर। मु फेंग हंसते हुए बोला, अब कुछ महीनों तक घर में छिपकर रहना पड़ेगा। तुम्हारी जीत की चर्चा हर कोने में होगी। शाओ यान ने माथा पकड़ा। ये सच में परेशानी है। उसे एहसास हुआ, उसने मानव महल के खजाने की शक्ति को कम आंका था। अगर वरिष्ठों को विस्तार से पता चला तो हलचल मच जाएगी। उप प्रमुखों की वार्ता। दूर खड़े श्योंग युआन बोले, तुम्हारा मानव महल सच में भाग्यशाली है। मु जुजी हंसे। किस्मत बदलती है। इतने वर्षों तक स्वर्ग और पृथ्वी महल चमके, अब मानव महल की बारी है। उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास था। दूसरी ओर स्वर्गिक महल, जंगल के रास्ते पर। किन शिन अकेली बैठी थी। गुरुजी, फिर मजाक उड़ा रहे हैं? हवा में हंसी गूंजी। एल्डर किंग, स्वर्गिक महल के उपप्रमुख। तो अखाड़े में कैसा रहा? किन शिन ने गहरी सांस ली। मैंने स्वर्गिक महल की कला पाली, पर वो मेरे लिए नहीं है। एल्डर किंग ने सिर हिलाया। वो कला पवित्र ज्वाला के लिए बनी थी, और पवित्र ज्वाला पूरे 1000 लोकों में केवल 36 है। क्षण भर का मौन। फिर शाओ यान सफल हो गया, किन शिन ने कहा। एल्डर किंग की आंखों में आश्चर्य। उस लड़के में जितने रहस्य हैं, उतने शायद तुम्हारे पास भी नहीं। किन शिन की आंखें झुक गई। गुरुजी, क्या वो मुझसे अधिक उत्कृष्ट है? एल्डर किंग मुस्कुराए। शिनेर, हर किसी का मार्ग अलग होता है। तुलना मत करो। बस अपने आप पर विश्वास रखो। लंबे मौन के बाद किन शिन के चेहरे पर मुस्कान लौटी।
मैं समझ गई। शांति, पर केवल ऊपर से। रात उतर आई। धूपदान मंडप शांत था, पर इस शांति के नीचे 3 महलों के बीच अदृश्य हलचल चल रही थी। मानव महल का पुनर्जन्म, पृथ्वी महल की गुप्त योजनाएं, स्वर्गिक महल की जिज्ञासा, और केंद्र में शाओयान। वो अपने कक्ष में बैठा था। पवित्र ज्वाला की हल्की आभा उसके चारों ओर तैर रही थी। ये केवल एक छोटी जीत थी। उसने आंखें बंद की। असली युद्ध अभी बाकी है। आकाश में तारे चमक रहे थे और धूपदान मंडप एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। बर्निंग इंसेंस पवेलियन में उस दिन आग केवल युद्ध भूमि पर नहीं लगी थी, खबरों में भी लगी थी। फाइटिंग स्किल्स पवेलियन की 4थी मंजिल बंद, मानव महल का सर्वोच्च खजाना प्राप्त, और पृथ्वी महल के दूसरे वरिष्ठ भाई की पराजय। एक ही दोपहर में ये समाचार पूरे मंडप में तूफान की तरह फैल गया। कुछ लोग अविश्वास में थे, कुछ ईर्ष्या में, और कुछ आशा से भरे हुए, क्योंकि वर्षों के पतन के बाद मानव महल में फिर से ज्वाला जल उठी थी। ठंडी रात, छिपी हुई योजनाएं। रात गहरा चुकी थी। शांत आकाश के नीचे लकड़ी के एक प्राचीन घर के बाहर धीमी, व्यवस्थित दस्तक सुनाई दी। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला। मुजुजी भीतर आए। सामने बैठे थे एल्डर झूजिन। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव था, और आज उनमें एक चमक भी। तो झूजिन ने पूछा। मुजुजी मुस्कुराए। वो सफल हो गया। न केवल मानव महल की बदनामी मिटाई, बल्कि झू युआन को भी पराजित कर दिया। क्षण भर का मौन, फिर झू जिन खड़े हो गए। लगता है भाग्य ने अंततः हमारे पक्ष में रुख किया है। उनकी आवाज में वर्षों की दबाई हुई आशा थी। संप्रदाय प्रतियोगिता, इस बार हम अपनी प्रतिष्ठा वापस लाएंगे। उत्तराधिकारी। झू जिन की दृष्टि गंभीर हो गई। जिसने मानव महल का खजाना पाया, उसे उत्तराधिकारी बनाना ही होगा। मुजुजी थोड़ा झिझके, लेकिन पवित्र ज्वालाओं का आकर्षण। अगर शियाओ यान यहां नहीं हुआ तो? झू जिन की आवाज कठोर हो गई। वो खंडहरों में जाएगा, पर यानची से निपटने का तरीका हमारा होगा। और याद रखो, वो मेरा शिष्य है। उन शब्दों में दृढ़ संकल्प था। दूसरी ओर 5 बैम्बू रेजिडेंस। रात के अंतिम पहर में शाओ यान अपने कक्ष में ध्यान मग्न बैठा था। दरवाजे पर हल्की दस्तक। बड़े भाई, जाग रहे हो? शाओ यी की कोमल आवाज। शाओ यान ने तुरंत दरवाजा खोला। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भीतर बैठे। असामान्य उतार चढ़ाव। शाओ यी की ऊर्जा अस्थिर थी। मेरी शक्तिपूर्ण 8 सितारा 2D तक पहुंच चुकी है, उसने धीमे कहा। एक कदम और तो 9 सितारा, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करो, बाधा नहीं टूटती। शाओ यान गंभीर हो गया। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्षण भर का मौन, फिर जीवन और मृत्यु की ज्वाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। जीवन और मृत्यु की ज्वाला, एक असंभव तत्व। शाओ यान की आंखें फैल गई। वो जानता था ये क्या है। जीवन तत्व की अग्नि और मृत्यु तत्व की अग्नि, 2 विपरीत शक्तियों का संलयन। 8 सितारा की जीवन शक्ति और 9 सितारा की मृत्यु शक्ति एक साथ। ऐसी ज्वाला, पवित्र ज्वाला जितनी दुर्लभ। क्या तुम्हें यकीन है? उसने पूछा। शाओ यी ने अपना माथा खोला। एक हल्का, रहस्यमय चिन्ह चमका। ये निशान मुझे मार्ग दिखा रहा है। शाओ यान ने मन ही मन फुसफुसाया। पुनर्जन्म की मुहर। उसे एहसास हुआ, शाओ यी की उत्पत्ति साधारण नहीं। अगर वो पूर्ण रूप में विकसित हुई, तो डो जियान क्या, डो शेन भी उसके सामने टिक न पाए। आशा की किरण। ये ज्वाला खंडहरों में है, शाओ यी ने दृढ़ स्वर में कहा। शाओ यान के भीतर उत्साह की लहर उठी। तो चाहे वो अजगरों की गुफा हो या बाघों का अड्डा, हम वहां जाएंगे। उसने हाथ आगे बढ़ाया।
मैं ये ज्वाला तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। शाओ यी की आंखें नम हो गई। बड़े भाई, शाओ यान मुस्कुराया। भाइयों के बीच धन्यवाद नहीं होता। आने वाला तूफान। रात और गहरी हो गई। वुझू निवास में फिर शांति छा गई। पर उस शांति के नीचे खंडहरों का आह्वान था। जीवन और मृत्यु की ज्वाला, पवित्र ज्वालाओं का आकर्षण और संप्रदायों की छिपी महत्वाकांक्षा। शाओ यान खिड़की के पास खड़ा आकाश देख रहा था। 3 महीने और फिर सब कुछ बदल जाएगा। उसकी आंखों में प्रतिबिंबित तारे अब शांत नहीं थे। वे आने वाले महातूफान का संकेत दे रहे थे। मानव महल की जीत के बाद का पहला सवेरा। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन वुझू निवास के बाहर भीड़ उमड़ चुकी थी। मानव हॉल के शिष्य, पृथ्वी हॉल के शिष्य, यहां तक कि कुछ स्वर्ग हॉल के जिज्ञासु चेहरे भी। सभी की निगाहें एक ही दिशा में थी। शाओ यान, वो युवक जिसने मानव महल का खजाना पाया, झू युआन को पराजित किया और धूप बत्ती जलाने वाले मंडप का सबसे शक्तिशाली शिष्य घोषित हुआ। सुबह की हलचल। बाहर इतने लोग क्यों हैं? मु यिंगिंग ने पर्दे के पीछे से झांकते हुए पूछा। शाओ यान ने अपनी आत्मिक शक्ति फैलाई और तुरंत समझ गया। भीड़, सिर्फ देखने के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराया, पर आंखों में झुंझलाहट थी। लगता है आज साधना से ज्यादा तमाशा होगा। तभी मु फेंग हाफता हुआ भीतर आया। बाहर मत जाना, भीड़ पागल हो चुकी है। शाओ यान ने माथा पकड़ा। मैं बस गुरु झू जिन के पास जाना चाहता था। वही तो समस्या है, मु फेंग बोला। बाहर निकले नहीं कि घेर लिया जाओगे। क्षण भर की चुप्पी। फिर शाओ यान ने निर्णय लिया। ठीक है, कुछ दिन यही रहेंगे। दरवाजा बंद हुआ। भीड़ बाहर कुड़ती रह गई। 10 दिन का मौन। 10 दिन। वुझू निवास के भीतर गहरी साधना। इन 10 दिनों में स्वर्ग परिवर्तनकारी शासक की बारीकियां, पवित्र ज्वाला का नियंत्रण और आत्मिक शक्ति की गहराई, सब और सुदृढ़ हुए। 10वें दिन सुबह शाओ यान ने दरवाजा धीरे से खोला। बाहर शांति। आखिरकार लिंग जुआन का संदेश। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला था, शाओ यान, लिंग जुआन प्रकट हुई। किन शिन तुम्हें ढूंढ रही थी। लगता है कुछ जरूरी है। शाओ यान की आंखें चमकी। सामग्री आ गई होगी। उसने सिर हिलाया। चलो। रास्ते की प्रशंसा। हालांकि उसने कम भीड़ वाला रास्ता चुना, फिर भी शिष्य उसे पहचान गए। देखो, वही है मानव महल का गौरव। 7 सितारा को हराने वाला। प्रशंसा की आवाजें गूंज उठीं। शाओ यान भीतर से असहज था। युद्ध में जीत आसान थी, पर प्रसिद्धि का बोझ कठिन है। किन शिन का निवास। आखिरकार वो पहुंचा। किन शिन का घर वुझू निवास से भी बड़ा। आंगन में फूलों की महक, पक्षियों की चहचहाट। ये लड़की सच में सौंदर्य प्रिय है। मंडप के बीचों बीच किन शिन एक दुर्लभ भंडारण अंगूठी देख रही थी। जियो यान, वो चौंकी। तुम यहां? शाओ यान हंसा। कहानी लंबी है, और उसने भीड़ की बात समझाई। किन शिन खिलखिला उठी। धूप मंडप का शीर्ष शिष्य। और परेशान? झू युआन का प्रश्न। शाओ यान ने गंभीर होकर पूछा। झू युआन क्या कर रहा है? उसकी हार में कुछ अजीब था। किन शिन की आंखें क्षण भर के लिए चमकी। उसके अपने कारण हैं। ज्यादा मत सोचो। फिर उसने विषय बदला। सामग्री तैयार है, कब शुरू करें? अलकेमी की चुनौती। शाओ यान ने गहरी सांस ली। मुझे पहले सच्ची सफलता चाहिए। मेरी आत्मिक शक्ति द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तर तक पहुंची है, पर स्थिर नहीं है। किन शिन ने सिर हिलाया। तो मुझे रसायन शास्त्री संघ जाना होगा। शुआनलिंग शहर। किन शिन तुरंत गंभीर हो गई। वहां उथल पुथल है। राजपरिवार में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शाओ यान ने हिचकिचाकर कहा। तो क्या डैन वैली जाऊं? किन शिन हंसी।
अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे पास पवित्र ज्वाला है तो वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। क्षण भर का मौन, फिर वो झुककर बोली, एक और जगह है। शाओ यान की धड़कन तेज हुई। कहा, रहस्य का खुलासा। किन शिन मुस्कुराई। यही, धूप बत्ती जलाने वाले मंडप में, रसायन विद्या कक्ष। शाओ यान ठिठक गया। मैं ये कैसे भूल गया? किन शिन ने तिरस्कार से देखा। स्वर्ग, पृथ्वी, मानव हॉल, साधना गुफा, मार्शल आर्ट मंडप, प्रतियोगिता अखाड़ा और रसायन विद्या कक्ष। शाओ यान ने माथा थपथपाया। सच में भूल गया था। आगे की तैयारी। दोनों रसायन विद्या कक्ष की ओर चल पड़े। शाओ यान के भीतर एक नया उत्साह जागा। अगर यहां सच्ची सफलता मिल गई तो जीवन और मृत्यु की ज्वाला की तैयारी भी आसान होगी। किन शिन ने पूछा, डर लग रहा है? शाओ यान मुस्कुराया। डर नहीं, बस उत्सुकता है। आने वाला चरण। रास्ते में सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। धूप बत्ती मंडप के भीतर एक नया अध्याय खुलने जा रहा था। रसायन की अग्नि, राजनीतिक उथल पुथल, खंडहरों का रहस्य और जीवन मृत्यु की ज्वाला की खोज। शाओ यान ने मन ही मन कहा, यह तैयारी केवल दवा के लिए नहीं, आने वाले युद्ध के लिए है। और उसके कदम अब और दृढ़ हो गए। धूप बत्ती जलाने वाले मंडप के पश्चिमी छोर पर, जहां सामान्य शिष्यों का आना जाना लगभग शून्य था, एक घना जंगल मार्ग भीतर की ओर मुड़ता था। वही मार्ग आज शाओ यान और किनशिन के कदमों से जीवंत हो उठा था। छिपा हुआ कक्ष। किनशिन, ये रसायन शास्त्र कक्ष आखिर है कहां? शाओ यान ने चलते चलते पूछा। तुम्हें दोष नहीं दे सकती, किनशिन ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया। ये आम शिष्यों के लिए खुला नहीं रहता, ये केवल आंतरिक उपयोग के लिए है। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक अनकहा भार था। शाओ यान ने ध्यान से उसकी पीठ को देखा। तुम्हें यहां की अंदरूनी बातें बहुत पता है। किनशिन रुक गई, धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए एक गहरी, खतरनाक आभा चमकी। ज्यादा मत पूछो। क्षण भर को हवा भारी हो गई। शाओ यान ने तुरंत महसूस किया, ये युवती साधारण नहीं। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। उसने मन ही मन सोचा, और शायद वह इस महाद्वीप की भी नहीं। औषधि की सुगंध। कुछ देर बाद वे पहुंचे। सामने लकड़ी के जुड़े हुए कई छोटे छोटे घर, जंगल के बीच एकांत क्षेत्र। सन्नाटा, पर हवा में घुली थी औषधि की समृद्ध सुगंध। शाओ यान की आंखें चमक उठीं। ये जगह साधारण नहीं। किनशिन ने धीमे स्वर में समझाया, यहां 4 लोग हैं। कक्ष स्वामी बाइकियान, तृतीय श्रेणी सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ, 9 सितारा डोडी, तीसरे चरण। शाओ यान का हृदय धड़क उठा। उपस्वामी ये मेंग, द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तरीय, और 2 शिष्य, जुओ लू, 6 सितारा, प्रथम श्रेणी सम्राट। और वो हल्का मुस्कुराई, मेरी छोटी बहन लेंग फुयाओ। शाओ यान ने नाम दोहराया, लेंग फुयाओ, अभिमानी शिष्या। उसी समय भीतर एक विशाल रसायन भट्टी प्रज्वलित थी। एक युवती, लंबे काले केश, तीखी आंखें, लौ को नियंत्रित कर रही थी। तुम फिर जिद कर रही हो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मानव स्तर की प्रथम श्रेणी गोली पर्याप्त थी। तुमने उसे पृथ्वी स्तर में बदलने की जिद क्यों की? लड़की ने दांत भींचे। मैं कर सकती हूं। भट्टी से चिंगारियां उठीं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, पर आंखों में अभिमान। पहला टकराव। उसी समय, गुरुजी, कोई मिलने आया है। नाम? शाओ यान। नाम सुनते ही लड़की की लौ थम गई। वही शाओ यान? वो उठ खड़ी हुई। देखना चाहती हूं। कितना शक्तिशाली है। आत्मिक आक्रमण। बाहर शाओ यान और किनशिन प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक बूम, एक अदृश्य आत्मिक लहर।
लकड़ी के घर से निकलकर सीधे उन दोनों की ओर आई। किनशिन चौंकी, पर शाओ यान की आत्मिक शक्ति, सदैव सतर्क, सावधान, उसकी सम्राट स्तरीय पृथ्वी आत्मा बिजली की तरह फूटी। दोनों आत्मिक शक्तियां टकराईं। बूम! हवा में धुंध के भंवर उठे, पेट झुक गए। आत्मा बनाम आत्मा। लड़की की आंखें चमक उठीं। कितनी प्रबल आत्मिक शक्ति! शाओ यान की आत्मा, स्थिर, गहरी, नियंत्रित। लड़की की आत्मा, तीव्र, आक्रामक, चुनौतीपूर्ण। क्षण भर के लिए दोनों एक दूसरे की गहराई नाप रहे थे। हस्तक्षेप। बस एक भारी स्वर गूंजा। बूढ़े व्यक्ति, बाइकियान। उनकी आत्मिक शक्ति दोनों लहरों के बीच आई और उन्हें शून्य में विलीन कर दिया। शाओ यान के भीतर सिहरन दौड़ गई। ये व्यक्ति अत्यंत भयानक है। पहली मुलाकात। दरवाजा खुला। लेंग फुयाओ बाहर आई। उसकी दृष्टि सीधे शाओ यान पर। तो तुम हो मानव महल का गौरव? स्वर में तिरस्कार नहीं, पर चुनौती थी। शाओ यान मुस्कुराया। और तुम हो वो अभिमानी लड़की? किनशिन ने हल्का खासा। घर के उपस्वामी, छोटी बहन। बहुत समय हो गया। बाइकियान ने किनशिन को देखा, आंखों में पहचान की चमक। तो तुम फिर लौट आई। तनावपूर्ण वातावरण। हवा में अभी भी आत्मिक टकराव की गूंज थी। लेंग फुयाओ ने हाथ बांधे। सुना है तुम द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तर की दहलीज पर हो? शाओ यान ने सिर झुकाया। कुछ ऐसा ही। तो यहां क्यों आओ? सच्ची सफलता के लिए। लड़की मुस्कुराई। तो पहले मुझे हराओ। किनशिन ने माथा पकड़ा। छोटी बहन। पर लेंग फुयाओ की आंखों में आग थी। आत्मिक शक्ति की प्रतियोगिता। अगर तुम जीत गए तो मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगी। चुनौती स्वीकार। शाओ यान ने गहरी सांस ली। ये स्थान रसायन विद्या का केंद्र, पर यहां शक्ति का नियम भी चलता है। ठीक है। उसकी आंखों में दृढ़ता आई। मैं तैयार हूं। जंगल के उस एकांत कक्ष में फिर से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा। धूप बत्ती जलाने वाले मंडप की शांति के पीछे एक नया संघर्ष जन्म ले चुका था। और इस बार यह केवल युद्ध नहीं था, यह था आत्मिक अभिमान बनाम धैर्य की गहराई। रसायन शास्त्र कक्ष के उस एकांत प्रांगण में, जहां हवा में औषधियों की तीखी सुगंध तैर रही थी और जहां हर लकड़ी का घर मानो किसी रहस्य को छुपाए बैठा था, वहां आज एक नया तूफान उठने वाला था। प्रारंभिक अस्वीकार। किनशिन, गंभीर स्वर गूंजा। लकड़ी के घर से बाहर आए एक दुबले, तीक्ष्ण दृष्टि वाले वृद्ध। ये थे उपकक्ष प्रमुख ये मेंग। उनकी आंखें पहले किनशिन पर रुकी, फिर शाओ यान पर। तुम यहां क्यों आए हो? किनशिन शांत रही, धीरे से किनारे हटी और शाओ यान को सामने आने दिया। मैं उसके लिए आई हूं। ये मेंग की दृष्टि ठंडी हो गई। ये लड़का यहां क्या कर रहा है? हालांकि शाओ यान की प्रसिद्धि धूप मंडप में गूंज रही थी, पर यह रसायन शास्त्र कक्ष अलग था। यह स्थान स्वर्ग, पृथ्वी, मानव महलों जैसा नहीं है। ये मेंग ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम तमाशा देखने आए हो तो लौट जाओ। शाओ यान का उत्तर। शाओ यान मुस्कुराया। वो जानता था रसायनज्ञों का स्वभाव अक्सर अभिमानी होता है। वरिष्ठ, उसने विनम्रता से कहा, मैं यहां द्वितीय श्रेणी सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ बनने की सहायता लेने आया हूं। क्षण भर को वातावरण जम गया। क्या कहा? ये मेंग की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारी आत्मिक शक्ति पृथ्वी स्तर सम्राट क्षेत्र में पहुंच गई है? शाओ यान ने बिना उत्तर दिए अपनी भौं के बीच से एक तेज, गहरी आत्मिक लहर छोड़ी। स्विश! आत्मिक शक्ति हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। वो प्रहार नहीं था, पर उसका दबाव 6 सितारा डोडी पूर्ण शक्ति के समान था। वृद्ध की चौंक। ये मेंग की आंखों में चमक कौंधी। ये
सचमुच पृथ्वी स्तर सम्राट क्षेत्र की आत्मा है। उन्होंने भीतर ही भीतर आकलन किया, और ये नवप्रवेशी की शक्ति नहीं, ये निम्न पूर्णता के करीब है। लेंग फुयाओ, जो पीछे खड़ी थी, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने वर्षों तक आत्मिक साधना की थी, पर सामने खड़ा ये युवक, युद्ध साधक होते हुए भी उससे आगे। उसके भीतर एक हल्की चुभन उठी, अस्वीकार का नया नियम। कुछ देर की चुप्पी के बाद ये मैंग ने गला साफ किया। रसायन कक्ष तटस्थ है। हम किसी महल से समझौता नहीं करते। नया नियम है, यहां की सुविधाएं उपयोग नहीं की जा सकती। किनशिन तुरंत आगे बढ़ी। ये नियम कब बना? ये मेंग ने कंधे उचकाए। आज। वातावरण में तनाव तैर गया। छिपी हुई उपस्थिति। शाओ यान ने आंखें मूंदी, और उसी क्षण उसने महसूस किया, दूर एक परिचित प्रचंड उपस्थिति। उसका गुरु एल्डर झूजिन। वो यहां नहीं दिख रहे थे, पर उनकी शक्ति इस स्थान को ढके हुए थी। शाओ यान मुस्कुराया। तो फिर मैं चलता हूं। वो मुड़ा। धमाकेदार हस्तक्षेप। रुको। ये मेंग का स्वर बदला। एक और तरीका है। वो क्षण भर झिझका, फिर बोला, यदि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। सपना। अचानक आकाश से गर्जन सी आवाज गिरी। ये मेंग, क्या तुम मेरे शिष्य को चुराने की हिम्मत करते हो? अर्धमर की शक्ति। आकाश में विशाल अजगर सी लहराई। ये मेंग के चेहरे का रंग उड़ गया। मजाक था, बस मजाक। प्रतियोगिता का प्रस्ताव। अपमान छुपाते हुए ये मेंग ने तुरंत नया प्रस्ताव रखा। यदि तुम्हें संसाधन चाहिए तो एक प्रतियोगिता होगी। मेरी शिष्या लेंग फुयाओ, वो प्रथम श्रेणी सम्राट स्तरीय रसायनज्ञ है। अमृत निर्माण की प्रतियोगिता। यदि तुम जीत गए, तुम्हें पूर्ण अनुमति। यदि हार गए तो यहां से चले जाओ। लेंग फुयाओ का प्रवेश। अब तक मौन खड़ी युवती आगे आई। हल्की नीली पोशाक, कंधे तक छोटे केश, बर्फसी शांत आंखें। उसकी उपस्थिति में ठंडक थी, पर भीतर ज्वाला। मेरा नाम लेंग फुयाओ है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं निष्पक्ष प्रतियोगिता चाहती हूं। स्वर शांत, पर भीतर छिपी चुनौती स्पष्ट। भीतर की आग। किनशिन फुसफुसाई, सावधान रहना, वो यहां की सबसे प्रतिभाशाली है। शाओ यान ने लेंग फुयाओ की आंखों में देखा। उसे वहां अभिमान दिखा, पर साथ ही एक गहरा समर्पण भी। वो बोला, प्रतियोगिता कब? ये मेंग मुस्कुराया। अभी। निर्णायक क्षण। आंगन के मध्य 2 विशाल रसायन भट्टियां स्थापित की गई। चारों ओर औषधि सामग्री सजाई गई। ये मेंग ने घोषणा की। विषय, प्रथम श्रेणी सम्राट स्तरीय पृथ्वी गोलियां। समय सीमा 3 घंटे। जो गुणवत्ता और शुद्धता में श्रेष्ठ, वही विजेता। मौन युद्ध प्रारंभ। भट्टियों में अग्नि जली। लेंग फुयाओ की आत्मिक शक्ति, ठंडी, सटीक, धारदार। शाओ यान की आत्मा, गहरी, स्थिर, व्यापक। दोनों की लपटें उठीं, मानो 2 अलग अलग तत्व। एक बर्फीली नीली, एक सुनहरी लाल। हवा में औषधीय ऊर्जा घूमने लगी। अभिमान बनाम धैर्य। लेंग फुयाओ ने तीव्र गति से सामग्री डाली। उसके हाथ नपे तुले, सधे हुए। शाओ यान ने धीरे धीरे शुरुआत की। हर तत्व को आत्मा से परखा। ये मेंग की आंखें सिकुड़ी। ये लड़का जल्दबाजी नहीं करता। आने वाला परिणाम। जैसे जैसे समय बीता, दोनों भट्टियों से सुगंध फैलने लगी। रसायन कक्ष के अन्य सदस्य मौन खड़े थे। किनशिन की उंगलियां मुट्ठी में बंधी थी। ये केवल प्रतियोगिता नहीं, वो सोच रही थी, ये भविष्य की दिशा तय करेगी। अग्नि भड़क चुकी थी। अभिमान और धैर्य आमने सामने थे। अब देखना यह था, किसकी लौ स्थिर रहेगी और किसकी राख बन जाएगी। अगला एपिसोड क्या होने वाला है? 3 घंटे पूरे होने वाले हैं। भट्टियों की लपटें अचानक असामान्य रूप से कांपने लगती हैं।
सबको लगता है लेंग फुयाओ बढ़त पर है। उसकी नीली ज्वाला स्थिर है, उसकी आत्मिक शक्ति धारदार तलवार जैसी। लेकिन अंतिम 10 मिनट में शाओ यान अपनी असली चाल चलता है। वो एक ऐसा आत्मिक संयोजन प्रयोग करता है जो साधारण रसायन विधियों से बिल्कुल अलग है। उसकी भट्टी के भीतर अचानक सुनीला लौ भड़कती है और पूरा प्रांगण कांप उठता है। ये मेंग की आंखें फैल जाती है। ये तकनीक, ये तो लेंग फुयाओ पहली बार अंदर से हिल जाती है। क्या वह अपनी गति बनाए रख पाएगी या उसकी ज्वाला अस्थिर हो जाएगी? बड़ा ट्विस्ट, जब दोनों भट्टियां खुलेंगी तो सिर्फ गुणवत्ता नहीं देखी जाएगी, बल्कि एक छिपा हुआ मानदंड भी सामने आएगा। आत्मिक अनुनाद, सोल रेजोनेंस। और यहीं पर शाओ यान की गहरी पृथ्वी स्तर सम्राट आत्मा सबको चौंका देगी। लेकिन क्या जीत इतनी आसान होगी या अंतिम क्षण में कोई अप्रत्याशित दुर्घटना होने वाली है? क्योंकि दूर खड़ा एक व्यक्ति इस प्रतियोगिता को शांति से खत्म होते नहीं देखना चाहता। अगले एपिसोड में रसायन कक्ष में होगा विस्फोट, अभिमान टूटेगा और एक नई प्रतिष्ठा जन्म लेगी। क्या शाओ यान बनेगा धूप मंडप का पहला द्विमार्ग सम्राट या कहानी लेगी एक खतरनाक मोड़? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।